दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर उनके बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ वीर भूमि जाकर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी के समाधि वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद केशव वेणुगोपाल भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। राहुल ने लिखा, पापा आप हर पल मेरे साथ है, मेरे दिल में है। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा कर सकूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। जी आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से परेशानी है, केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल की तारीफ NYT ने की। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, मैं भी 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम रोकने की कोशिश हो रही। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल की तारीफ NYT ने की। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है, अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, मैं भी 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम रोकने की साजिश हो रही है। जी आपको बता दें कि गुजरात का बिल्किस बानो गैंग रेप केस एक बार फिर सुर्खियां में। कारण गुजरात सरकार ने मामले में सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार से लेकर विपक्ष तक सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के 3 विधायक ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बिल्किस बानो के गुनहगार की जेल मुक्ति के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक इमरान खेड़ावाला, गयासुद्दीन शेख और मोहम्मद पीरजादा ने ये पत्र लिखा है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में विधायकों ने कहा, गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 अधिकारियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला चौंकाने वाला है। इसलिए हम गुजरात के 3 विधायक गयासुद्दीन शेख, मोहम्मद जावेद पीरजादा और इमरान खेड़ावाला आपसे अपील कर रहे हैं कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और केंद्र गृह मंत्रालय और गुजरात सरकार को अपराधियों को माफ करने के इस शर्मनाक फैसले को वापस लेने का निर्देश दें। जी आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि जल्द नए अध्यक्ष के ऐलान को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। इस बीच दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने वालों की संख्या खासी बढ़ गई। कुछ दिग्गज खुद के लिए तो कई करीबियों के लिए लॉबिंग करने में जुटे हैं। बीते 3 दिनों में यूपी के आधा दर्जन नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के साथ ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा था। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है।
जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में एक बार फिर फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 22 अगस्त को जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक प्रस्तावित है। मीटिंग में शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि मीटिंग का एजेंडा अभी सामने नहीं आया। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता 22 अगस्त को 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्रियों, विधायकों, निवर्तमान जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश समेत देश के कई अहम मसलों पर विचार विमर्श होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान से फिर एक बार पार्टी की ओर से राहुल गांधी की ताजपोशी का प्रस्ताव AICC को भेजा जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी विधायक टी राजा सिंह को शुक्रवार को यहां पुलिस ने उस वक्त एहतियातन हिरासत में लिया है जब वो स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि सिंह ने यहां के निकट माधापुर में कार्यक्रम स्थल को नुकसान पहुंचाने की कथित तौर पर धमकी दी थी। फारूकी का शो शनिवार को निर्धारित है। जी हाँ, आपको बता दें कि अटल आडवाणी युग में बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन महज 32 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे युवा मंत्री बन गए थे। 1999 के आम चुनाव में उन्होंने बिहार के मुस्लिम बहुल सीट किशनगंज से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। शाहनवाज हुसैन ने अपने राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन 2014 के बाद से पार्टी में उनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनना भी उनके लिए समझौते जैसा था, लेकिन बिहार में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद ये मंत्री पद भी चला गया। साथ ही 17 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। यानी एक के बाद एक उन्हें दो बड़े झटके लगे, जिससे उनके राजनीतिक जीवन पर संकट मंडराने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में जन्माष्टमी त्योहार पर दही हांडी समारोह के लिए मानव पिरामिड बनाने के लिए हिस्सा लेने के दौरान गोविंदा पाठक समुदाय के 150 से अधिक सदस्य घायल हो गए। घायलों को तत्काल शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बिरहन मुंबई नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि मानव पिरामिड बनाते समय 153 गोविंदा पाठक घायल हो गए थे, जिनमें से 130 को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 23 लोग अभी भी भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को जान से मारने की धमकी देने वाले काल की गहन जांच का आदेश दिए हैं। बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने सिद्धारमैया को जान से मारने की धमकी के मुद्दे को गंभीरता से लिया और उसे इस संबंध में गहन जाँच का वादा किया है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। मैंने DGP को भी फोन किया था और उनसे बात की थी कि पुलिस मामले की जांच करेगी। मैंने विपक्ष के नेता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दूसरों के दिमाग को भड़काए। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 13,272 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 36 मौतें हुई और 13,900 लोग संक्रमण से ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय कोविड मामले कल के 1,01,830 से घटकर आज 1,01,166 हो गए हैं। देश में अब तक कुल 43,06,99,435 ने वायरस को मात देने में कामयाबी पाई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,27,289 है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह बादल फट गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों में लगातार बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा भी बाढ़ के चपेट में है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज बारिश होने की संभावना जताई। राज्य में लगातार बारिश, बाढ़, आंधी और जलभराव से प्रभावित राज्यों पर एक राउंड अप है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।